आज के इस घटनाक्रम पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है। और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है, उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है, उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग वहाँ आए थे। डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो और अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे, लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की। और आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, लगभग 5000 से ऊपर जनता थी। और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और ख़ास करके जो कैमला गांव जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे, तो वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस वादे को उल्लंघन करके, और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुँच रहे थे सब पहुँचे हुए थे। केवल मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था, तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुँच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वो संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला बाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे
लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है। 15 तारीख को अब पूरे देश के अंदर गवर्नर हाउस जो है वो घेरने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर राजनीति के साथ साथ जो वैक्सीन नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। इसमें हंसने के अलावा और कोई बात नहीं है। बस कोविड का ये वर्ष न केवल अपना प्रदेश देश बल्कि दुनिया का, और उसमें भी एक मानवता के अगेंस्ट एक प्रकार की एक संकट आया है। उस संकट के ऊपर भी इनको सहयोग देने के बजाय इस प्रकार की बातें सूझती हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। यानी इतनी बड़ी बीमारी फैली है, उसको किसी न किसी प्रकार से सब देश काबू करने में लगे हैं। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीन का जो एक रिसर्च जो है जो अपने देश में हो रहा था, उसी के ऊपर आधारित होकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और उस वैक्सीन के 2 प्रकार की वैक्सीन हमने उसकी जो मंजूरी मिली है, उसके आधार पर अब इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं बन पाएगी कि सारी दुनिया सारे देश को एक साथ दी जा सके। उसके लिए फेजेस बनाए हैं। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो। कोरोना वैक्सीनों की हरियाणा में फी लगाई जाएगी या इसके भी पैसे लिए जाएंगे? देखिए, अलग अलग प्रकार इसके आएंगे। गरीब आदमी को फ्री मिलेगी, और जो आउट ऑफ टर्न अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका खर्च तो काफ़ी आएगा, जो खर्च आएगा उसको सब्सिडाइज करने के लिए अगर कुछ लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा ही होगा। महापंचायत बुलाई गई सीएम के द्वारा, और उसको किसानों ने अपना विरोध पहले ही बता दिया था कि हम विरोध किया जाएगा उनकी तरफ से, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का बर्ताव रहा, किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार को टकराव से स्थिति गंभीर है, किसान परेशान है, तो टकराव से बचना चाहिए। कानून व्यवस्था पहले चरमाने की है हरियाणा की, तो मेरा यही है, सरकार से भी यही है, टकराव से बचना चाहिए सरकार से हरियाणा। तो सीएम साहब ने महापंचायत बुलाई, जिस तरह का कि एक कोशिश कर रहे थे वो किसानों से एक वार्ता करने की, तो लगता है कि इससे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो, कोरोना काल है, इसमें बुला के मतलब ग्रुप में बैठ के बात करें, आशंकाएं दूर करें, और बल्कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बातचीत करें, किसानों ये हल निकालने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, जैसे कि पुलिस ने आंसू गैस गोली चलाई, जिस तरीके इससे पहले भी कई बार ये किसानों के साथ ऐसा बर्ताव हो चुका है, तो लगता है सरकार को कम से कम ये चीजें नहीं करनी चाहिए किसानों के खिलाफ। मैं कहा ना, टकराव से बचना चाहिए सरकार को।